तो वहीं मॉनसून सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा का बयान आया है सामने। महिपाल ढांडा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि सत्र में विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। नई शिक्षा नीति को हम जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। महिपाल ढांडा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान कहा कि जल्द हर जिले में मॉडल सरकारी कॉलेज खुलने जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति को हम जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है और इस मॉनसून सत्र को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, सरकार की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि विपक्ष जो है वो कई सारे मुद्दों को लेकर सदन में हमलावर रहने वाला है। देखिए, हमारी पूरी तैयारियां हैं और हर पल हमारी तैयारी रहती है। जो सोए हुए लोग होते हैं उनको सोचना पड़ता है। सरकार एक्शन मोड में है, पारदर्शिता के साथ सुशासन दे रही है और विपक्ष के पास फुसफुस वाले मुद्दे हैं, उनको शायद इतनी कमी पड़ेगी मुद्दों की कि वो बेवजह ही किसी चीज़ को मुद्दा बनाए तो अलग बात है। अदरवाइज कुछ वो मुद्दा बना सके ऐसा काम कोई आदरणीय नायब सैनी सरकार ने छोड़ा नहीं है कि वो मुद्दा बना पाए। कई सारी चीज़ें हैं सर कि कितने दिन का ये जो सत्र है ये रहने वाला है, बीएसी की मीटिंग कब होगी, क्या उसको लेकर कुछ निर्धारित? ये अभी वो मीटिंग पेंडिंग है, तो एक आध दिन में वो करके इसका निर्णय लिया जाएगा। वहीं सर, अगर बात करें तो क्या कुछ विभाग की ओर से आपके विभाग के भी कोई नए विधेयक, कोई नए बिल जो है वो सरकार की ओर से जाने वाले हैं, कितने कुछ रहने वाले हैं इसको लेकर? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बना है। इसमें अनेकों अनेक चरण हैं और ये नहीं कि भी 2 शब्दों में या 4-10 शब्दों में एनईपी की बात को समझाया जा सके या बताया जा सके। ये तो प्रैक्टिकली होने वाली चीज़ है। अब एक चीज़ है, एक नियम है, नीति है, उसको लागू करना है, उसको लागू कर दिया है। जो नीति लागू हुई है ये छात्रों के हित के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और इंडस्ट्री के साथ एमओयूज करके कैसी स्किल की आवश्यकता है ये यूनिवर्सिटी भी और इंडस्ट्री भी बैठ के इस पे निर्णय ले। इंटर्नशिप, इंटरप्रेन्योरशिप, कई चीज़ों पे एक साथ काम होने हैं जो शुरू हो गए हैं, होने नहीं जो शुरू हो गए हैं। उद्यमशीलता के लिए भी सरकार का पूरा प्रयास है। हम तो चाह रहे थे कि भाई इसी सेशन से हम लोग इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लें, मगर अभी कहीं न कहीं तकनीकी रूप से कुछ अड़चन है। अदरवाइज़ तो ये था कि भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हम लोग उद्यमिता का जो पाठ्यक्रम में ये जोड़ के और 3 महीने बच्चों की इंटर्नशिप कराएंगे हर साल, ताकि +2 पास करने के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं सोचे कि मुझे क्या करना है। वो सीधा अपने काम पे चला जाए, उसकी रुचि का काम उसके हिसाब से। बहुत विस्तृत रूप है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज कर सकते हैं, आप अलग अलग विधाओं को एक संकाय अगर आपके पास है और आपको चाहिए कि भाई मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे
नॉलेज गेन करना है, मुझे पढ़ना है, मेरे इंटरेस्ट का, रुचि का विषय है, तो आप वो ले सकते हैं। साइंस का छात्र है, उसको चाहिए कि भाई मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ, तो पढ़ सकता है। तो ऐसे अनेक कार्य हैं जो पहले एक बंधे हुए थे, अब वो उसको खोल दिया गया है कि भाई आप अपनी रुचि का भी कोई विषय लेके आप उसमें भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। और अगली बड़ी जानकारी गुरुग्राम से मिल